Good morning, students. This is English Reader Book, Lesson 4, The Biggest Threat to Human Race. Human race means मानव जाति. The biggest threat मतलब सबसे बड़ा डर, जो खतरा है मानव जाति को, वो किससे है? Let's start our chapter. This chapter is related to the environmental pollution in the world. Environmental pollution is the biggest threat to the human race on this planet today. आज के दिन इस प्लैनेट पर यानी कि अर्थ प्लैनेट पर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरण और पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण है, जो पर्यावरण का प्रदूषण है वही सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन रेस को, मानव जाति को. इट मीन्स, इसका मतलब है एडिंग इम्प्योरिटी टू एनवायरनमेंट. व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन? इट मीन्स एडिंग इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धता, और एडिंग मतलब ऐड हो जाना, उसमें मिल जाना. अशुद्धता हमारे वातावरण में मिल जाती है, यानी कि हमारा जो वातावरण है वो अशुद्ध हो जाता है, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन, पोल्यूटेड हो जाता है. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट, एनवायरनमेंट में क्या है, क्या चीज़ हमारी पोल्यूट हो गई है? तो एनवायरनमेंट में है हमारी अर्थ, हमारा वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सब हमारा एनवायरनमेंट है, इन सब से मिलकर बना है. अर्थ, वाटर, एयर और प्लांट्स, एनिमल्स का पोल्यूट हो जाना, प्रदूषित हो जाना ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है. इफ़ वी पोल्यूट देम, अगर हम इन सबको पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन एंड नेचर विल बी इन डेंजर. तो जो एग्जिस्टेंस है यानी कि जो उसका अस्तित्व है मैन का और नेचर का, वो भी खतरे में पड़ जाएगा. इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट ट्रीज आर बीइंग कट डाउन रैपिडली. रैपिडली मतलब तेज़ी से पेड़ों को काटा जा रहा है. आवर अर्थ इज़ बिकमिंग वार्मर, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है. इफ़ पोल्यूशन कंटिन्यूज़, अगर ये पोल्यूशन कंटिन्यू लगातार होता रहता है, द डे इज़ नॉट फार, तो वो दिन दूर नहीं, व्हेन आवर अर्थ विल बी ए बॉइलिंग पैन, कि जब हमारी अर्थ जो है उबलता हुआ एक बर्तन हो जाएगी, एंड बिकम ए डेजर्ट, और रेगिस्तान बन जाएगी. और इट विल बी कवर्ड विद सी वाटर, या फिर वो पूरे सी वाटर से कवर हो जाएगी, सारा समुद्र का पानी इसके ऊपर आ जाएगा. कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड, और वो मानवता के लिए विनाश होगा, का कारण बनेगा. कॉजिंग माने कारण, डिस्ट्रक्शन माने विनाश. तो प्योर एयर इज़ ऑलवेज नीडेड फॉर इनहेलिंग. सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग, इनहेलिंग यानी कि सांस में हम क्या लेकर जा रहे हैं उसी को देखते हैं. इनहेलिंग यानी कि जब हम सांस में नीडेड, हमें ज़रूरत है हमेशा ही प्योर एयर. इफ़ वी टेक प्योर एयर, अगर हम प्योर एयर टेक करते हैं, सांस में लेते हैं, तो आवर हेल्थ इम्प्रूव, हमारी हेल्थ में सुधार हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इम्प्योर एयर कॉजेज डिजीज़. इम्प्योर, प्योर का अपोजिट इम्प्योर, जो अशुद्ध हवा है वो हमारे लिए डिजीज़ का कॉज यानी कि बीमारियों का कारण बनती है. एंड मेक्स अस अनहेल्दी, और हमें अस्वस्थ कर देती है. स्मोक पोल्यूट्स द एयर. ये कंपोनेंट्स हैं कि एयर को पोल्यूट करता कौन है? स्मोक यानी कि धुआं. धुआं एयर को पोल्यूट करता है. इट इज़ द रूट ऑफ एयर पोल्यूशन, यही एयर पोल्यूशन की जड़ है. द स्मोक विच इज़ डिस्चार्ज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जो स्मोक इंडस्ट्रीज़ यानी कि कारखानों से डिस्चार्ज होता है, निकलता है, ऑटोमोबाइल्स से निकलता है, किचन से आता है, इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एट्सेट्रा. वो इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है. उस धुएं में ये तीनों गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन. दीज आर ऑल पॉइजनस गैसेज, ये गैसेज जहरीली हैं, पॉइजनस हैं. दीज कॉज, इनकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तपेदिक हो जाता है. विच टेक ए हैवी टोल ऑफ लाइफ, और हमारी लाइफ का बहुत हैवी टोल ये हमसे लेते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ निकल जाता है. द ग्लेयरिंग इंसिडेंट इज़ द भोपाल.
बिल्कुल ताज़ा इसका इंसिडेंट का उदाहरण है कि भोपाल गैस लीक हुई थी दिसंबर 1984 में। भोपाल में गैस लीक कांड हुआ था दिसंबर 1984 में। थाउजेंड्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ भोपाल के थाउजेंड्स, हज़ारों रेजिडेंट्स रहने वाले भोपाल के डाइड, मर गए थे ड्यू टू लंग्स प्रॉब्लम, फेफड़ों की तकलीफ के कारण, विच वाज कॉज्ड बाय मैथिलामाइन गैस के हवा में मिक्स हो जाने के कारण ये सब हुआ था। फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड प्लांट, जो गैस का वहाँ प्लांट था यूनियन कार्बाइड प्लांट, उसमें गैस लीक हुई और वो एयर में मिक्स हो गई, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉब्लम हुई और बहुत हज़ारों लोग उसमें मर गए। द गार्बेज एमिटिंग फाउल स्मेल, फाउल यानी बहुत बुरी स्मेल, एमिटिंग आती है हमें, देती है वो जो कूड़ा कचरा है जो बहुत ही फाउल स्मेल देता है। द डिकेइंग प्लांट्स, जो डिके प्लांट्स होते हैं, जो मरे सड़े गले प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन, वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। हैंस द डॉक्टर्स एडवाइज द पेशेंट्स हैविंग लंग्स ट्रबल टू सेटल इन सम रूरल प्लेसेस। हैंस द डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर्स से एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि जिनको लंग्स ट्रबल है वो इन सम रूरल प्लेसेस, यानी कि वो दूर के इलाकों में सेटल हो जाएं, क्योंकि द एयर ऑफ विलेजेस, जो गाँवों की हवा है, इज़ प्योर, वो प्योर है, एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, वो पोल्यूशन से फ्री है। दिस वर्ड पॉपुलेशन हेयर, दिस इज़ रॉन्ग, यू हैव टू कट द वर्ड पॉपुलेशन एंड राइट हेयर पोल्यूशन। तो जो वहाँ विलेजेस में प्योर और फ्री एयर है। देन कम्स साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बाद आता है साउंड पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। द हार्श साउंड, बहुत ही कठोर आवाज़ जो होती है बसेस की एंड अदर व्हीकल्स की, वो अफेक्ट्स आवर पावर ऑफ हियरिंग, वो हमारी सुनने की पावर को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। द एविल्स ऑफ साउंड पोल्यूशन कैन बी इमेजिन्ड फ्रॉम द फैक्ट, जो इसकी बुराइयां हैं साउंड पोल्यूशन की, वो हम कल्पना कर सकते हैं फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से कि दैट इसके कारण मैनी पीपल, बहुत से लोग, लॉस देयर पावर ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता को खो देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, इस पोल्यूशन की वजह से। द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज इज बीइंग कंस्टेंटली पोल्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड by various dangerous chemical and biological wastes. The water of river or seas, नदियों और समुद्रों का जो पानी है, is being constantly polluted, वो लगातार, is being constantly यानी लगातार polluted होता जा रहा है, all over the world, पूरे संसार में, by various dangerous, किसी वजह से बहुत सारे dangerous chemical और biological जो waste हम डाल देते हैं अपने मरे हुए प्राणियों के, जानवरों के, और उनके कपड़े वगैरह, ये जो हम बहा कर आते हैं वो सब। तो मिल्स एंड फैक्ट्रीज डिस्चार्ज वेरी हार्मफुल वेस्ट, और मिल और फैक्ट्रीज जो होती हैं वो भी बहुत हार्मफुल यानी कि नुकसानदायी वेस्ट वाटर रिवर्स में और सीज़ में डिस्चार्ज कर देती है, वो मिक्स हो जाता है। तो रेकलेस एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रेकलेस माने बिना सोचे समझे जो हम अप्लाई कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े मार दवाइयों को, पेस्टिसाइड भी छोटे छोटे पिस्सुओं को मारने का, ये सब हमारी पोल्यूट द सॉइल, हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर क्वाइट इंजूरियस टुडे, आज के दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हमें बीमारी वाली हो गई, इंजरीज हमें नुकसान देने वाली है, बिकॉज दे कंटेन द पॉइजन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हुआ है ना, वो हमें नुकसान करता है। इफ़ द एयर वी ब्रीथ, तो अगर जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, एंड द सॉइल विच प्रोड्यूस अवर क्रॉप्स, और वो मिट्टी जो हमारी फसलों को उगाती है, वेजिटेबल्स को उगाती है, फ्रूट्स को उगाती हैं, आल बिकम मोर एंड मोर इम्प्योर, वो सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योर हो जाते हैं। देन आवर चांसेस ऑफ गुड हेल्थ विल बी वेरी लेस एंड लेस, तो हमारे जो हेल्थ के चांसेस है, गुड हेल्थ के जो चांसेस हैं, वो कम और भी कम होते जाते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ ए सीरियस मेनाक टू आवर एग्जिस्टेंस, जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रियलाइजिंग द डेंजर, इस डेंजर को हम रियलाइज़ करते हुए, वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन लार्ज नंबर टू एब्जॉर्ब इम्प्योर एयर, हमें प्लांट करने चाहिए, बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ों को प्लांट करना चाहिए लार्ज नंबर में, ताकि वो इम्प्योर एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, सुखा लें।